तो भाई लोग, जून का महीना खत्म होने को है और मैं आपके लिए इस मंथ की बढ़िया सीरीज की लिस्ट लेकर आया हूं और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्या पता कि आपने एक आधी मिस कर दी हो। एनीवेज, बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहली सीरीज से, जिसका नाम है राख। इस सीरीज की कहानी रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, जहां पर 1978 का दौर चल रहा है और दो भाई बहन को कोई किडनैप करके उन दोनों का मर्डर कर देता है। तो इस केस की जिम्मेदारी जयप्रकाश नाम के ऑफिसर को दी जाती है। तो अब इसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ हाथ लगता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। और इस सीरीज को आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित सीरीज है, जिसको डार्क टोन में प्रेजेंट किया गया है। और सीरीज में कई सारे ऐसे सीन भी आते हैं जो कि आपको पूरी तरह से शॉक करके रख देंगे। और लास्ट एपिसोड तो अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकला है। अगर अच्छी स्टोरी, बढ़िया एक्टिंग और गुड प्रेजेंटेशन वाली सीरीज देखनी है तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी, जिसमें 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 35 से 45 मिनट के आसपास का है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की दूसरी सीरीज की, जिसका नाम है वायरल हिट। सीरीज में कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे लड़के की जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, उसकी माँ बीमार होती है और वो थोड़ा बहुत कमजोर टाइप का भी होता है। तो इसी कारण से वो जहाँ पर पढ़ाई करने जाता है वहाँ के कुछ स्टूडेंट उसे बुली करते रहते हैं। अब एक दिन इस लड़के का किसी दूसरे लड़के के साथ एक मार पिटाई वाला वीडियो वायरल हो जाता है और ये लड़का पॉपुलर भी हो जाता है। और फिर इसके बाद वो लड़का डिसाइड करता है कि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाएगा और वहां पर बुली करने वाले लड़कों की मार पिटाई वाले वीडियो बनाकर उसमें डालेगा, ताकि वो थोड़े बहुत पैसे भी कमा पाए। तो अब उस लड़के की जर्नी कैसी होती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। तो अगर आपको वीक हीरो टाइप की सीरीज देखना पसंद आता है तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा मिलता जुलता देखने मिलता है, लेकिन इसको यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से पेश किया गया है, जिसके कारण से इसकी स्टोरी हमें काफी इंटरेस्टिंग लगती है और उसमें आप स्टार्ट से लेके एंड तक हुक भी रहोगे। इवन वो चिकन मास्क वाले बंदे की आइडेंटिटी लास्ट में रिवील होती है, उसे देखकर काफी मजा आया। सीरीज मिल जाएगी आपको नेटफ्लिक्स पर, जिसके 6 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 से 50 मिनट के आसपास का है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी। अब देखो, ये सीरीज सबसे अलग है क्योंकि ये एक बायोग्राफिकल टाइप की ड्रामा सीरीज है, जो कि आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि इसमें हमें टाइटन वॉच की पूरी जर्नी देखने मिलती है। आई मीन कि टाइटन वॉच कैसे ब्रांड बनी, कैसे इंडिया में पॉपुलर हुई, यहाँ तक कि ग्लोबली भी टाइटन को सक्सेस मिली थी। एंड यही जर्नी को इस सीरीज के रूप में दिखाया जाता है। और ये ऐसी सीरीज है ना कि मुझे इसमें सब कुछ पसंद आया है, चाहे वो एक्टर्स की एक्टिंग हो, इसकी कहानी हो, एग्जीक्यूशन हो या फिर पीरियड सेटिंग, कहीं पर भी आप कमियां नहीं निकाल पाओगे। और इसकी एग्जीक्यूशन तो इतनी मस्त देखने मिलती है ना कि भाई आप इसमें खो जाओगे। इवन कुछ इंस्पिरेशनल डायलॉग भी सुनने मिलते हैं। इस सीरीज को देखने के लिए आपको MX प्लेयर का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें बस 6 एपिसोड है और ऑलमोस्ट हर एपिसोड 55 मिनट के आसपास का है। बात करते हैं अगली सीरीज की, जिसका नाम है द विटनेस। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाती है, जिसमें बस 3 ही एपिसोड है। और ये सीरीज उन लोगों के लिए है जिनको ट्रू क्राइम ड्रामा सीरीज देखना पसंद आता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि 1992 का दौर चल रहा है और रेचल नाम की औरत का कोई मर्डर कर देता है और उस मर्डर का अकेला आई विटनेस उसी का 3 साल का बेटा होता है। तो अब इन्वेस्टिगेशन किस टाइप की होती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। और इस सीरीज की खास बात यह है कि ये एक रियल इवेंट से इंस्पायर्ड सीरीज है, जिसमें 3 साल का बच्चा आई विटनेस होता है। तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वो सारी चीजें दूसरी क्राइम थ्रिलर सीरीज से इसे अलग बनाती है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है टीच यू अ लेसन। सीरीज में हमें एक ऐसे स्कूल की कहानी दिखाई जाती है जहां पर कुछ स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो वहां पर कमजोर स्टूडेंट को बुली करने के लिए आते हैं। और इसी बुली करने के चक्कर में एक लड़का सुसाइड भी कर लेता है। लेकिन फिर इसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक टीम उस स्कूल में बदमाश स्टूडेंट को सबक सिखाने के लिए आती है। तो अब इसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। इस सीरीज में मुझे इसलिए मजा आया है क्योंकि हर एपिसोड में वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की टीम सेम ही रहती है, बट वो टीम अलग अलग स्कूल में जाकर बुली करने वाले स्टूडेंट को सबक सिखाती रहती है। तो इसलिए मुझे इस सीरीज में मजा आया। कहानी इस सीरीज की काफी मस्त है और एक्शन भी देखने मिल जाता है, उसे भी आप पसंद करोगे। इवन एक्टर्स का काम भी इसमें मस्त था। सीरीज मिल जाएगी आपको नेटफ्लिक्स पर, जिसके 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 50 मिनट से लेके 1 घंटे और कुछ एपिसोड 1 घंटे 10 मिनट तक के हैं। मूव करते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है द पिरामिड स्कीम। कहानी देखने मिलती है इसमें MLM नाम की स्कीम की, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा।
होगा, जिसमें आपको एक कंपनी को ज्वाइन करना होता है और उसमें आपको आपके अंडर 4 लोगों को ज्वाइन कराना होता है और फिर वो 4 लोग अपने अंडर 4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और इसी को बोलते हैं पिरामिड। और इसी स्कीम का शिकार होता है गोल्डी नाम का लड़का, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है और वो झटपट से पैसा कमाना चाहता है। तो फिर एक ऐसी ही फ्रॉड स्कीम का वो हिस्सा बनता है। तो अब इसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अब देखो, ये सीरीज आपको इसलिए देखनी है क्योंकि इस टाइप की स्कीम से आप अवेयर हो पाओ और दूसरों को भी ऐसा करने से रोको। वेल, ये सीरीज आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाती है, जिसके 7 एपिसोड है और उसकी लेंथ 45 से 50 मिनट के आसपास की है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की तरफ, जिसका नाम है आई विल फाइंड यू। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हो, जिसमें 8 एपिसोड है और उनकी लेंथ 35 से 45 मिनट के आसपास की है। और ये सीरीज हार्लन कोबेन के नोवेल के ऊपर आधारित है। और अगर आप हार्लन कोबेन के फैन हो तो फिर उसकी स्टोरी टेलिंग, स्टोरी एग्जीक्यूशन करने का तरीका आपको पता ही होगा, जिसमें अच्छे अमाउंट में ट्विस्ट टर्न डाले गए होते हैं, जिसे आप एंजॉय करोगे और एंड वाला ट्विस्ट आप गेस नहीं कर पाओगे कि असल में इसमें क्या था। वेल, अगर कहानी की बात करूं तो इसमें हमें डेविड नाम के बंदे की कहानी देखने मिलती है, जो कि अपने ही बेटे के खून के इल्जाम में 5 सालों से जेल में बंद होता है। हालांकि वो खून उसने किया भी नहीं होता है, लेकिन बेगुनाही साबित ना करने के कारण से वो अभी भी सजा काट रहा होता है। पर फिर एक दिन डेविड को पता चलता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। तो अपने बेटे को ढूंढने और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो जेल से भाग जाता है। तो अब इसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी सीरीज की, जिसका नाम है एवरी ईयर आफ्टर। सीरीज की कहानी सैम और पर्सी नाम के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की देखने मिलती है। अब इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके कारण से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और उस साल के अब 10 साल बीत चुके होते हैं। लेकिन फिर एक दिन पर्सी को पता चलता है कि सैम की माँ एक्सपायर हो गई है और पर्सी सैम की माँ के काफी करीब थी। तो फिर वो डिसाइड करती है कि वो सैम की माँ के फ्यूनरल में जाएगी। तो अब इसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। एनीवेज, ये एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, तो जिन भाइयों को रोमांटिक ड्रामा सीरीज देखना पसंद आता है ये सीरीज उनके लिए है। ये सीरीज आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएगी, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 से 50 मिनट के आसपास का है। तो भाई लोग, यही थी इस मंथ की लिस्ट और इसका पार्ट 2 भी मैं बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेल, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।